जहां तक डायनेमिक पैथोलॉजी है वहां होम्योपैथिक की बपौती और कोई छू नहीं सकता। कह रहे नक्स भूमिका एक खुराक इनको दी जाए 30, 200, 1000 कुछ भी, तत्काल 200 एक डोज दी गई। आप यकीन मानिए कि ड्रॉप मुंह में गिरी और कन्वल्जन्स पूरे रुक गए तत्काल प्रभाव से। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। होम्योपैथी से जटिल और असाध्य रोगों का इलाज संभव है। इस बारे में प्रमाणित जानकारी देने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर एसएम सिंह को दिल्ली में आज ही के दिन यानी 17 अप्रैल को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता आमंत्रित किया गया है। एशियन होम्योपैथिक लीग और लंदन होम्योपैथिक कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वैज्ञानिक गोष्ठी में देश विदेश के होम्योपैथ चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया है। आयोजकों ने डॉक्टर एसएम सिंह को टीचर ऑफ टीचर्स की उपाधि दी है। गोष्ठी में डॉक्टर सिंह जटिल लोगों का होम्योपैथ से उपचार किए जाने के संबंध में अपने 5 दशक के चिकित्सकीय अनुभव साझा करेंगे। उपचार संबंधित प्रमाण ऑडियो और विजुअल माध्यम से प्रदर्शित किए जाएंगे। विगत दिवस प्रोफेसर सिंह ने नेशनल कवरेज से बातचीत करते हुए यह बतलाया कि वह आज के दिन यानी 17 अप्रैल को देश के दिल कहे जाने वाली दिल्ली में यानी राजधानी में किन ठीक किए गए रोगियों और रोग के बारे में अपना प्रेजेंटेशन देंगे। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लीजेंडरी ऑफ होम्योपैथी प्रोफेसर डॉक्टर एसएम सिंह। और आगामी 17 अप्रैल को यानी कल के दिन नई दिल्ली में एशियन होम्योपैथिक लीग और लंदन होम्योपैथिक कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में एक वैज्ञानिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहां पे देश विदेश से तमाम विज्ञान जगत के और मेडिसिन जगत के रोशन दिमाग लोग उपस्थित रहेंगे। और वहां पे प्रोफेसर सिंह को बतौर मुख्य वक्ता आमंत्रित किया गया है। और इस लीग ने प्रोफेसर एसएम सिंह जी को टीचर ऑफ द टीचर्स के खिताब से नवाजा है। आइए हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर वहाँ पे आप किन केसेस के बारे में मुख्यतः अपना प्रेजेंटेशन देंगे। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। करीब 53 केसेस ऐसे हैं जो मैं रिकॉर्ड में लेके जा रहा हूँ। इनमें कुछ ऐसे भी केस हैं जिनको मैं जानता ही नहीं था कि इनकी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, काजेशन क्या है, पैथोलॉजी क्या है। सिर्फ सिम्टम पे हैनीमैन की दी गई एक जीनियस साइंटिस्ट की खोज होम्योपैथी के कुछ सिम्टम के आधार पे अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में मैंने प्रिस्क्राइब किए, और रिजल्ट ऐसे आए कि जिनके बोलने के लिए हमें कई महीने लग सकते हैं। हम 2-1 केस कह रहे हैं। जब मैं स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक कॉलेज में लेक्चरर था तो ओपीडी में हर ट्यूसडे को मेरी भीड़ लगती थी। एक तरफ लेडीज़ की, एक तरफ जेंट्स के, और बॉडी लैंग्वेज में प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता था। रिकॉर्ड है 650 पेशेंट के एक दिन के भी, और रिजल्ट ऐसे आए कि जिनके बोलने के लिए हमें कई महीने लग सकते हैं। हम 2-1 केस कह रहे हैं। जब मैं स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक कॉलेज में लेक्चरर था तो ओपीडी में हर ट्यूसडे को मेरी भीड़ लगती थी। एक तरफ लेडीज़ की, एक तरफ जेंट्स के, और बॉडी लैंग्वेज में प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता था। रिकॉर्ड है 650 पेशेंट के एक दिन के भी। इसी दरमियान खबर आई कि 6 कंपाउंडर्स में स्टेट होम्योपैथी लाल बहादुर में एक बचई नाम के कंपाउंडर को कन्वर्जन शुरू हो गए और एपिलेप्टिक फिट्स पड़ रहे हैं, और आवाज़ के साथ ई करके उछल कूद रहा, ज़मीन पे लेट रहा। आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला जी ने कहा एसएम सिंह देख लो।
मैं इतना घबरा गया था कि कन्वर्जेंस के साथ केस को ठीक करने का मेरा कोई तजुर्बा नहीं था। और जहाँ कोई 3-4 से थर्ड ईयर BHMS के, फर्स्ट ईयर के, फाइनल ईयर के, सेकंड ईयर के लड़के स्टूडेंट्स खड़े हों, गवर्नमेंट कॉलेज 5-6 से पेशेंट हों, उस बच्चे कंपाउंडर ने कहा आंख मूंदे कन्वर्जेंस हो रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं लगातार, कह रहा नहीं मुझे कोई छुएगा नहीं, मैं सब सुन रहा हूँ, मुझे होश है भीतर से सब। मैंने तुरंत कहा कि अरे नक्स ओमिका एक खुराक इनको दी जाए, 30, 200, 1000 कुछ भी, तत्काल 201 डोज दी गई। आप यकीन मानिए कि ड्रॉप मुंह में गिरी और कन्वर्जेंस पूरे रुक गए तत्काल प्रभाव से। ये सब लोगों ने देखा। ये स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी गवर्नमेंट कॉलेज में OPD में भरी भरे भीड़ में BHMS स्टूडेंट के सामने, टीचर्स के सामने, पेशेंट के सामने, हमारे रिस्पेक्टेड प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला ने पूछा ये कैसे हुआ। मैंने कहा सर नक्स ओमिका में सेकंड पेज पे 5वें पैराग्राफ में लिखा है एलन्स की नोट में कन्वर्जेंस विथ कॉन्शियसनेस। ये तो होश में बात कर रहा था सर, इटैलिक लेटर में लिखा। 2 दिन पहले ये भी हमने क्लास में BHMS के सेकंड ईयर में पढ़ाया, इसलिए मैंने कन्वर्जेंस विथ कॉन्शियसनेस में प्रयोग किया। और पता करने पे लगा कि स्ट्रिक्नीन भी मिड से होती है और किसी सुध से कहासुनी हो गई थी, एंगर था, गुस्से में भी था, और उसके बाद कन्वर्जेंस शुरू हो गए। लेकिन अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कि कन्वर्जेंस के साथ होश में आदमी हो, ये अनकॉमन है, ये पिक्यूलियर है, ये स्ट्रेंज है, और ये सेक्स। सर एक सवाल ये, आपने एविडेंस बेस्ड केस के बारे में बात किया और इस तरह के सारे मेडिकल कॉलेज में और तमाम लोगों के बीच में BHMS के स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, इस तरह के केस और सबके सामने आपने ठीक किया। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के कुछ लोगों का इस आरोप है, या वो कहते हैं कि होम्योपैथी इज जस्ट लाइक अ प्लेसिबो डोज एंड बट नथिंग। ऐसा क्यों कहा जाता है और इसकी हकीकत क्या है सर? ये मैं अपने इस 50 इयर्स की प्रैक्टिस में ये सुनते सुनते परेशान हो चुका हूँ। और मुझे ये कहना है कि एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री विभाग, रसायन विभाग के एक प्रोफेसर ने कहा कि मुझे लिक्विड में ही दीजिएगा 4 आउंस में, जिसको हम ठोक करके खाएं, गोलियों में न देना। तो हमने कहा प्रोफेसर साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा आर्हीनियस थ्योरी है, ग्रेटर द डाइल्यूशन ग्रेटर द आयोनाइजेशन। जितना ज़्यादा हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं उतना आयंस एक दूसरे से दूर भागते जा रहे हैं। इसलिए पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 1 में सोडियम है, ग्रुप 7 में क्लोराइड है। जितना हम डाइल्यूट करते जाते हैं उतना आयंस दूर जाते हैं। आयंस आर चार्ज पार्टिकल, ये एनर्जी फॉर्म में हो जाते हैं। अतः जब हम मेडिसिन को डाइल्यूट करते चले जाते हैं तो उनकी क्वांटिटी तो नहीं है, परंतु वाटर मेमोरी, ये सब प्रमाणित हो चुके हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की मेमोरी बहुत दूर ले जाती है और उनके एनर्जी फॉर्म में होते हैं। अतः होम्योपैथिक को ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मैं एक हल्की सी बात कहना चाहता हूँ कि वाटर के हज़ारों लाखों प्रॉपर्टीज हैं, परंतु एक प्रॉपर्टी अगर वाटर से हटा दी जाए तो वाटर नहीं रहता, दैट इज़ टू वेट। वो आपको गीला करेगी, चाहे ओस का हो, चाहे घास की बूंद का हो, चाहे ठंडी हवा का हो, कहीं का भी अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो आपको। ऐसे ही फायर एलिमेंट के लाखों प्रॉपर्टीज हैं, परंतु एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर उसको माइनस कर दो
तो वो फायर एलिमेंट नहीं रह सकता। वो प्रॉपर्टी है टू हीट। अगर गर्म नहीं, चाहे हाथ रगड़ें, चाहे पत्थर रगड़ें, चाहे पेड़ आपस में रगड़े जाएं या कुछ भी हो, अगर हीट है तभी वो फायर एलिमेंट कहलाएगा। ऐसे ही हवा, एयर, हजारों लाखों प्रॉपर्टीज हैं, परंतु एक ऐसी प्रॉपर्टीज है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। एक प्रॉपर्टी अगर उसको माइनस कर दो तो फिर एयर नहीं रह सकता। दैट इज टू टच, वो आपको स्पर्श करेगा। अतः किसी भी गन्ने के खेत में जिसमें लाठियों में चीनी भरी है, अगर भूल से भी एक मिर्चे का पेड़ जम गया, वही खाद, वही पानी, वही मैन्यूर्स, परंतु उस मिर्चे के पेड़ के बीज को छोटा छोटा कर दो, नैनो पार्टिकल्स कर दो, नैनो से नैनो पार्टिकल कर दो, उसके ऊपर गुड़ लगाओ, उसके ऊपर चीनी लगाओ, उसके ऊपर शुगर लगाओ। जब आप धोएंगे, न्यूक्लियस में पहुंचेंगे तो वो बोलेगा कि मैं मिर्चे का बीज हूं। हर एलिमेंट्स की अपनी एक प्रॉपर्टी है। कितना भी डाइल्यूट कर दो, उसका इफेक्ट वाटर से हो करके आयंस में बदल के, आयोनाइजेशन ग्रेटर द डाइल्यूशन इज ग्रेटर द आयोनाइजेशन इन ऑर्गेनिक के ग्रीक के एक साइंटिस्ट का कहा हुआ आर्हेनियस थ्योरी। अतः हमारी होम्योपैथी विचारों पे डिजायर, लॉन्गिंग, एवर्सन, मॉडलिटी आदि हर चीज़ों पर एक एग्जाम्पल बताऊं। जब मैं शुरू में 1972 में कलकत्ता से यहाँ आया तो मैडम कमिश्नर, मैडम रत्नाकर, ICS जो कमिश्नर रह चुके थे रत्नाकर साहब, उनकी मैडम ने कहा, डॉक्टर यशवंत सिंह मुझे रोडोडेंड्रॉन दे दो 201 डोज। हमने कहा मैडम, मैच्योर लेडी थी, बहुत समझदार। हमने कहा मैडम किस लिए? बोले आपने डाटा यूनान का नाम सुना है? हमने कहा कलकत्ता में, हाँ बहुत सुना। बोला उन्होंने कहा था जब बादल कहीं गरज रहे होंगे और तुम्हें चक्कर आए, थंडर स्टॉर्म, तो रोडोडेंड्रॉन ले लेना। प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव तो है ही। तो हमने कहा इलाहाबाद में इस समय एक भी बादल नहीं है, कहीं देख लेना, पता चलेगा एटमॉस्फेरिक चेंजेस का। मैंने रोडोडेंड्रॉन दिया। दूसरे दिन पेपर में आई न्यूज़ कि कानपुर में इतने हैवी थंडर स्टॉर्म हुए, कई लोग मर गए, बिजली गिरी और धुआंधार पानी बरसा। एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी इफेक्ट करते हैं लोगों को। अतः इस पे बड़े केसेस हैं। हैनीमैन के फॉलोवर डॉक्टर JT किंग जो MD AM थे, मास्टर ऑफ एनाटॉमी, शिकागो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट, उनके क्लिनिक में एक महिला चिल्ला के, लेसर राइटिंग से बोल रहा हूँ केंट के, एक महिला चिल्ला के आई, कई बार मैंने आपसे कहा कि जब थंडर स्टॉर्म आते हैं तो हमारी लड़की को झटके पड़ जाते हैं। आज भी वही हुआ। आप क्या मेडिसिन देते हैं? कन्वल्जन्स ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म इज फास्फोरस। डॉक्टर केंट ने फास्फोरस 10 mg की एक डोज दी, उसके बाद दोबारा कन्वल्जेंस नहीं आए। हाउ टू एक्सप्लेन दिस पैथोलॉजी, हाउ टू एक्सप्लेन दिस फिजियोलॉजी, हाउ टू एक्सप्लेन दिस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एटमॉस्फेरिक चेंजेस से हैनीमैन की खोज की हुई सुपर ये साइंस होम्योपैथी के विषय में फादर ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन सर ओस्लर विलियम ने कहा है कि मेडिकल साइंस में वर्ल्ड में इंडिविजुअल लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन डॉक्टर हैनीमैन का है, किसी का नहीं है। अतः बहुत लंबी लंबी बातें हैं होम्योपैथी की जो परफेक्ट साइंस। बस शर्त यह है कि अगर आपने अपनी कार में अपनी चाबी लगाई तब तो स्टार्ट होगी, और दोस्त के साथ चाय पीते रहे, उसके चाबी लेके चले आए भूल से, आप अपनी कार में लगाओगे तो नहीं होगी। सेलेक्टेड मेडिसिन मस्ट बी कैपेबल टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिम्टम। ये ड्रग प्रूविंग हुई है और ये प्रमाणित औषधियाँ हैं। थैंक यू सर। सर ये एक आखिरी सवाल कि अगर सिम्टम्स पूरी तरह से मैच कर जाएं होम्योपैथी में, तो अगर क्यों ना कैंसर ही क्यों ना हो, तो क्या उसका भी इलाज किया जा सकता है? हैनीमैन बहुत ज्ञाता थे, 14 भाषाओं के ज्ञाता थे, 7 भाषाओं को ट्रांसलेट कर लेते थे, हेग्रो टू लैटिन, लैटिन टू कई दवाइयों। वो केमिस्ट थे,
रसायन शास्त्री थे। उन्होंने अपनी बुक में आराम से लिखा है, फिजिशियन मस्ट परसीव व्हाट इज क्योरेबल, व्हाट इज नॉन क्योरेबल। जो खांसते 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 परमानेंट टिश्यू चेंजेज हो गए, इरिवर्सिबल ब्रैंकाइटिस हो गई, वो नहीं चेंज होते, उनको पैलिएट किया जाता है। तो जो टिश्यू, जो सेल्स, जो ऑर्गन में वो चेंजेज आ जाते हैं जो इरिवर्सिबल हैं, हमने रबड़ को एक खींचा, इतना खींचा कि वो टूट गया, इलास्टिसिटी ख़त्म होकर प्लास्टिसिटी में हो गई, वो सब नहीं हम पैलिएट कर सकते हैं। जहाँ तक डायनामिक पैथोलॉजी है वहाँ होम्योपैथिक की बपौती और कोई छू नहीं सकता। लेकिन पैथोलॉजी में कितनी एडवांस पैथोलॉजी है, रिवर्सिबल चेंजेस तक है कि इरिवर्सिबल चेंजेस तक है, फिजिशियन मस्ट परसीव। अतः ये प्रेडिक्शन करना बिल्कुल गलत होगा कि किस स्टेज का केस दिया जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रयागराज से प्रोफेसर डॉक्टर एस एम सिंह, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि होम्योपैथी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस, और अगर इस साइंस में और हैनिमन के बताए हुए रास्तों पर चल करके अगर कोई चिकित्सक अप्रोच करता है तो ऐसे ऐसे केसेस को ठीक किया जा सकता है, जो कुछ उदाहरण सर ने दिया कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।